हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। चीन ने दिखाई नरमी, $100 अरब के ट्रेड घाटे पर भारत को मनाने की चाल। बीजिंग का बड़ा दांव। भारत के $100 अरब से ज्यादा के ट्रेड घाटे को लेकर आई नरमी की फीलर्स। चीन ने इशारा किया है कि वो भारतीय सामानों के लिए अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा सकता है। मकसद है वॉशिंगटन से लड़ाई के बीच भारत को मनाना। अमेरिका ने लगाए हैं 145% टैक्स, तो चीन ने फौरन भारत को डुबाने की कोशिश शुरू कर दी। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा, चीन भारतीय कंपनियों को मौका देगा, आयात बढ़ाएगा, लेकिन भारत को भी चाहिए कि चीन के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाए। भारत को डर है कि चीन अपने सस्ते माल की डंपिंग और तेज कर देगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत का ट्रेड घाटा 2019-20 में था $48 अरब और अब ये पहुंच चुका है $100 अरब के पार। एक्सपोर्ट गिर रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, जबकि चीन भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और मशीनरी भर रहा है। भारत एक्सपोर्ट कर रहा है लौह अयस्क, मसाले और कैस्टर ऑयल। मोदी सरकार अब सोच समझकर हर कदम उठा रही है, क्योंकि व्यापार में सिर्फ मुनाफा नहीं, अब सुरक्षा और रणनीति की कसौटी भी शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। जापान ने रचा इतिहास, 6 घंटे में बनी 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। जापान ने इंजीनियरिंग की दुनिया में मचा दिया तहलका, बना डाली दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। अरेदा शहर की हत्सुशिमा स्टेशन को सिर्फ 6 घंटे में खड़ा कर दिया गया। पुराने लकड़ी के ढांचे की जगह अब खड़ा है मॉडर्न स्टील और कंक्रीट से बना नव निर्माण। दीवारें और छत प्रिंट होकर 800 किलोमीटर दूर से लाई गईं और रात 11:57 से सुबह 5:45 तक सब कुछ जोड़ दिया गया। लागत आधी, ताकत दुगनी, डिजाइन ऐसा कि भूकंप भी झुका खड़ा रहे। जापान के इस चमत्कार ने दुनिया को दिखा दिया कि तकनीक अगर जुनून से मिले तो हर गांव, हर स्टेशन हाईटेक बन सकता है, तेज भी, सस्ता भी और टिकाऊ भी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने मचाया तहलका, मोबाइल और लैपटॉप पर टैरिफ से यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला कदम उठाते स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने टैक्स हमले से बाहर कर दिया है। ऐन वक्त पर की गई इस छूट से एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। क्रिटिक्स का कहना है कि पलटने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका ने चीन पर 125% का टैक्स लगाया था, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप अब इस बोझ से बचे रहेंगे। 20 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, जिनमें सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप, डिस्प्ले यूनिट तक शामिल हैं, उन्हें इस छूट में रखा गया है। चीन ने भी जवाब में 125% का टैक्स ठोक दिया, पर अब इस छूट से अमेरिकी बाजार में उबाल आ गया है। ट्रंप की टीम अब 90 डील्स को 90 दिनों में फाइनल करने की रफ्तार में है। टेक वर्ल्ड में इसे माना जा रहा है ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, जो अर्थव्यवस्था के बड़े गेम को बदल सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। चीन की दुकान लूट ली गई। भारत का नया माल अब साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया ने चीन की जगह छीन ली है। भारत की आयात में अब कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड की धूम है। पिछले एक दशक में इन देशों से भारत को लगभग $10 अरब का माल मिला है। वियतनाम ने स्टील में कब्जा जमाया है, तो मलेशिया और थाईलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में झंडे गाड़ दिए हैं। चीन के $14 अरब के प्रोडक्ट्स की बाजार हिस्सेदारी पर अब इन छोटे देशों ने सेंध मारी है। ट्रंप की 145% टैरिफ नीति और भारत की डंपिंग के खिलाफ रणनीति ने इस ट्रेड गेम का रुख ही पलट दिया है। अब भारत अपनी रणनीति से चीन की कमर तोड़ने में जुट गया है। नेक्स्ट खबर। चिप युद्ध में भारत की हुंकार, 25 स्वदेशी चिपसेट्स का ब्लास्ट। देश में अब विदेशी चिप्स का जलवा नहीं, क्योंकि भारत खुद बना रहा है 25 चिपसेट्स, वो भी अपने देसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया है कि बेंगलुरु स्थित सी-डैक की अगुवाई में 13 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। मोहाली के सेमीकंडक्टर लैब में छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 20 चिप्स जल्द टेप आउट होंगी। इस एक कदम से अगले 10 वर्षों में देश को मिलेंगे 85,000 कुशल इंजीनियर। उत्पादन से लेकर एक्सपोर्ट तक सब कुछ देश में। यही नहीं, PLI स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,50,00,000 नौकरियां और डबल वैल्यू एडिशन का दावा। अब भारत बोलेगा मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉरवर्ड। नेक्स्ट खबर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बना विश्वसनीयता की दीवार। रिजर्व बढ़कर पहुंचा $676 अरब पर।
भारत की अर्थव्यवस्था ने झटके नहीं धमाके किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 4 अप्रैल 2025 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हो गया है $676 अरब। केवल एक हफ्ते में रिजर्व में हुआ $10 अरब से भी ज्यादा का उछाल। विदेशी मुद्रा संपत्तियां बढ़ी $9 अरब से ज्यादा। गोल्ड रिजर्व में उछाल $1.5 अरब का। वहीं IMF में भारत की पोजीशन भी अब $4 अरब से ऊपर। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार पर बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारी अस्थिरता को रोकने के लिए बाजार में इंटरवीन भी कर रहा है। भारत अब सर्विस से प्रोडक्ट राष्ट्र की ओर अग्रसर है और ये रिजर्व इसकी रीढ़ बन चुकी है। यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, यह है भारत की साख का सुनहरा प्रमाण। नेक्स्ट खबर, F-35 को टक्कर देने फिर से मैदान में उतरा। ग्रिपेन स्वीडन की कंपनी साब ने चेक रिपब्लिक को ग्रिपेन फाइटर जेट की नई डील देकर बाजार में हलचल मचा दी है। सिर्फ 12 जेट्स की लीज अब करीब $1.68 अरब में देने की पेशकश। मंत्रालय ने इसे बताया पहले से सस्ता और आकर्षक। F-35 की डिलीवरी 2031 से 2035 के बीच होगी। तब तक ग्रिपेन ही संभालेगा मोर्चा। साब अब कनाडा, पुर्तगाल और भारत को भी लुभा रहा है। अमेरिका की नीतियों से डरे देशों के लिए ग्रिपेन बना भरोसेमंद विकल्प। लागत कम, टेक्नोलॉजी दमदार और मेंटेनेंस आसान। नेक्स्ट खबर, पनामा पर ट्रंप का नया मिशन बिना गोली चलाए कर दिया। सैन्य कब्जा, अमेरिका ने पनामा की धरती पर फिर जमा लिया सैन्य बूट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कबूल किया कि अमेरिकी सैनिकों की भारी तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा समझौते की आड़ में अमेरिका ने 3 पुराने सैन्य बेस दोबारा एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कहा, पनामा नहर पर अब चीन नहीं, अमेरिका की नजर होगी। विपक्ष ने इसे करार दिया है एक बिना गोली चले हुई सैन्य घुसपैठ। उधर चीन ने इस डील को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना बताया है। ट्रंप की इस चाल से पनामा के लोग भड़के हुए हैं। उन्हें सन 1989 की अमेरिका की रामचरण की पत्नी उपासना के पास आ रही हैं हजारों करोड़ की दौलत, लेकिन वो कर रही हैं पढ़ाई। अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉक्टर प्रताप रेड्डी की पोती और अभिनेता रामचरण की पत्नी उपासना कोनेडेला के पास है 77,000 करोड़ की विरासत। लेकिन वो शॉपिंग नहीं कर रही, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज की क्लास ले रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने लेट 30 में खुद के पैसों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर चुकी थीं। उनका मानना है कि पैसों की समझ हर महिला के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में भी हर चीज को लेकर बना है फैमिली संविधान, जो रखता है रिश्तों में संतुलन। उपासना का ये भी मानना है कि सफलता का मतलब पैसा नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की बेटी ने रचा इतिहास। जेईई में लड़कियों में टॉप। अब स्विट्जरलैंड में रिसर्चर राजौरी गार्डन की काव्या चोपड़ा ने जेईई एडवांस्ड में अखिल भारतीय रैंक 98 हासिल कर बनाई इतिहास की इबारत। लड़कियों में टॉप करने वाली काव्या ने 12वीं में प्राप्त किए 97.2% अंक। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई। फिर अमेरिका, परमाणु बातचीत के फेल होते ही हमला तय। मिडिल ईस्ट में खौफनाक सन्नाटा। परमाणु डील की मीटिंग से पहले अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर डाला है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, थार्ड सिस्टम, USS कार्ल विंसन और USS हैरी एस ट्रूमैन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में 90 फाइटर जेट्स और 6,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि डील फेल हुई तो अमेरिका सीधा और निर्णायक हमला करेगा। साइप्रस से इजराइल तक अमेरिका की सेना पूरी स्ट्राइक पोजीशन में है। ईरान बातचीत कर रहा है, पर अमेरिका की बंदूकें अब जवाब देने को तैयार है। दुनिया देख रही है, अब शब्द नहीं बम बोलेंगे। नेक्स्ट खबर, ड्रोन से डराओ, सैनिकों को घर बैठाओ। चीन की जंग की नई स्क्रिप्ट तैयार। अब न टैंक, न मिसाइल, न सैनिक। चीन बना रहा है वो भविष्य जहां जंग लड़ेगी मशीनें। चीन के पास है 50 से ज्यादा एक्टिव ड्रोन डिजाइन, जिनमें हाइपरसोनिक जासूस ड्रोन से लेकर आत्मघाती UAV शामिल हैं। 2026 तक 1 करोड़ कामिकाज़े ड्रोन तैयार होंगे। WZ-8 ड्रोन उड़ता है 1 लाख फीट ऊंचाई पर और उड़ता है मैक 3 की रफ्तार से। चुपचाप दुश्मन की सीमा में घुसता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है और निकल जाता है। GJ-11 ड्रोन है, स्टेल्थ अटैक मशीन, बम अंदर छुपा कर ले जाता है। चीन बना रहा सैकड़ों मिनी ड्रोन से लैस जे टैंक, जो आकाश में बनाते हैं मौत का तूफान, और दुनिया बस देखती रह जाती है। नेक्स्ट खबर, ओडिशा, असम, तमिलनाडु और कर्नाटका ने थामा भारत की आर्थिक कमान। 5 साल की भूचाल भरी जंग के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का श्रेय जाता है ओडिशा, असम, तमिलनाडु और कर्नाटका को।
इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन राज्यों की विकास दर 6% से भी ऊपर रही है। वहीं गुजरात, राजस्थान और झारखंड ने 5 से 6% की ग्रोथ दर से किया देश का साथ। असम और ओडिशा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई जबरदस्त छलांग। असम में केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने तो ओडिशा में मेटल्स और फूड सेक्टर ने किया धमाल। अब हर राज्य बना है भारत की ग्रोथ मशीन का इंजन। इंडिया अब चल पड़ा है राज्यों की रफ्तार पर। नेक्स्ट खबर, थेरेपी में एआई की एंट्री इंसानों को दे रहा कांटे की टक्कर। अब मानसिक थेरेपी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दबंग एंट्री हो चुकी है। ChatGPT को अब लोग अपना थेरेपिस्ट बना रहे हैं, खुलकर अपने दिल की बात कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना जजमेंट है, ना फीस, ना अपॉइंटमेंट। इंडिया में भी हीलो, आईविल और ASA जैसे बॉट्स ने हजारों की जिंदगी में दखल दे दिया है। खासकर जेन जेड और मिलेनियल्स अब चैटबॉट से स्ट्रेस, ब्रेकअप और डिप्रेशन की काउंसलिंग ले रहे हैं। कंपनियां हजारों यूजर्स के साथ सब्सक्रिप्शन बेच रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग का कोई विकल्प नहीं। फिर भी सच्चाई यही है, एआई अब थेरेपी रूम में भी घुस चुका है और आने वाले वक्त में यह पूरा खेल ही बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स को हुआ पछतावा, कहा मैथ्स के जुनून ने बना दिया बुरा मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने निखिल कामत के WTF पॉडकास्ट में कबूला कि शुरुआती दिनों में वह बहुत सख्त और सीमित सोच वाले मैनेजर थे। उन्होंने माना कि मैथ्स के जुनून ने उनकी टीम से विविधता छीन ली। गेट्स ने कहा कि अब वह समझते हैं कि टैलेंट एक साइज में नहीं आता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर गेट्स ने भविष्य को बताया स्कार्सिटी से भरे वर्ल्ड का एंड। उन्होंने कहा कि एआई व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों का काम करेगा। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने असम में आराम करने की ख्वाहिश जताई। साथ ही खुलासा किया कि उनके बच्चे उनकी अरबों की दौलत के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे सिर्फ दौलत के सहारे अपनी पहचान बनाएं। नेक्स्ट खबर, सिर्फ पैसा नहीं, हुनर भी चाहिए, वरना खाली हो जाएगा पूरा समाज। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने फिर खोली आर्थिक सोच की पोल। बोले आधुनिक आर्थिक मॉडल बना रहा है स्किल विहीन पीढ़ी। उन्होंने फाइनेंशियलिज्म को बताया सबसे बड़ी गलती, जहां हर चीज का दाम लगाना और बाजार से खरीदना ही समाधान माना गया। लेकिन असली स्किल्स रातों रात नहीं आते, पीढ़ियों का संघर्ष लगता है। एआई से होमवर्क कराने की सोच को भी बताया खतरनाक। बोले बच्चा सीखेगा नहीं तो भविष्य में करेगा क्या। आज की नीतियां स्किल्स को अनदेखा कर रही हैं। उन्होंने कहा सस्ती तरक्की के नाम पर हम असली काबिलियत को खोते जा रहे हैं। समाज को चाहिए असली हुनर, न कि बस चमकदार आंकड़े, नहीं तो बन जाएगी सिर्फ कागजी तरक्की की खोखली इमारत। नेक्स्ट खबर, वजन घटाना है तो एक्सरसाइज बंद करो, डॉक्टर मल्हार गांवला का धमाकेदार बयान। डॉक्टर मल्हार गांवला ने फिटनेस की दुनिया में मचाया भूचाल। कहा अगर सच में वजन कम करना है तो सबसे पहले छोड़ो एक्सरसाइज। उनके मुताबिक 30,000 से ज्यादा मरीजों में से केवल 10% ने ही एक्सरसाइज से वजन घटाया, बाकियों को असर सिर्फ डाइट से मिला। उन्होंने समझाया कि अगर कुत्ते की डाइट कम करो तो वजन घटेगा, सिर्फ टहलाने से कुछ नहीं होगा। इंसानों पर भी यही लागू होता है। पहले डाइट से वजन घटाओ, फिर लाइट एक्सरसाइज से मसल एक्टिवेट करो। 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना, फिर 1 टाइम करना, यह है सही तरीका। मतलब साफ है, वजन कम करना है तो सबसे पहले प्लेट की साइज घटाओ, पसीना बाद में बहाना। नेक्स्ट खबर, रामचरण की पत्नी उपासना के पास आ रही हैं हजारों करोड़ की दौलत, लेकिन वो कर रही हैं पढ़ाई। अपोलो हॉस्पिटल्स की संस्थापक डॉक्टर प्रताप रेड्डी की पोती और अभिनेता रामचरण की पत्नी उपासना कोनेडेला के पास है 77,000 करोड़ की विरासत। लेकिन वो शॉपिंग नहीं कर रही, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज की क्लास ले रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने लेट 30 में खुद के पैसों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर चुकी थीं। उनका मानना है कि पैसों की समझ हर महिला के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में भी हर चीज को लेकर बना है फैमिली संविधान, जो रखता है रिश्तों में संतुलन। उपासना का ये भी मानना है कि सफलता का मतलब पैसा नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की बेटी ने रचा इतिहास, जेईई में लड़कियों में टॉप। अब स्विट्जरलैंड में रिसर्चर राजौरी गार्डन की काव्या चोपड़ा ने जेईई एडवांस्ड में अखिल भारतीय रैंक 98 हासिल कर बनाई इतिहास की इबारत। लड़कियों में टॉप करने वाली काव्या ने 12वीं में प्राप्त किए 97.2% अंक। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई, फिर आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक। कोविड काल में ऑनलाइन क्लासेस को रुकावट नहीं बनने दिया। मां गणित टीचर और पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
क्वाडियाई में इंटर्नशिप के बाद अब ETH ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्यरत एक साधारण लड़की ने दिखा दिया कि जुनून, मेहनत और प्लानिंग से कैसे बनते हैं सपने सच। ये कहानी नहीं, यह है प्रेरणा का तूफान। नेक्स्ट खबर। फिनलैंड में गुजारे एक साल ने बदल दी जिंदगी की परिभाषा। सर्द हवाओं के देश फिनलैंड में एक साल बिताकर वेस्ली मर्सर को समझ आया कि असली खुशी ना तो पैसे में होती है और न ही शोर में। फिनलैंड ने उन्हें सिखाया सिसु, यानी हर हाल में हिम्मत न हारने का जज्बा, सन्नाटे में खुद को सुनना, कसरत नहीं संतुलन में जीना, हरियाली के साथ दोस्ती करना और कालसारिक नित जैसी अजीब लगने वाली आदतें अपनाना। जहां अंडरवियर में बैठकर आराम करना भी एक कला है, वहां की शिक्षा प्रणाली, प्रकृति प्रेम और समुदाय भावना ने मर्सर को इंसानियत का असली मतलब सिखाया। उन्होंने सीखा कि असली सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि अपने भीतर संतोष पाने में है। यही है फिनलैंड का खुशहाल राज। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।